ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2023 की वाणी। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा। निंदक बन पड़ेंगे हम परमात्मा के। मतलब हम डायरेक्ट ना भी करें तो भी अगर अविनाशी सर्जन शिव पिता से हमने अपनी बीमारी, मन की बीमारी छुपाई, क्या क्या कमी कमजोरियां है हमें, वो हमने हाइड किया, तो बाबा कैसे हमें मुरली के अंदर गाइड करेगा, कैसे बाबा मेडिटेशन में हमको हील करेगा। इसलिए हमको बाबा से तो एटलीस्ट नहीं छिपानी है, सारी बातें बाबा को लिख कर दे देनी है। आपको मदद ज़रूर मिलती है जब हम भगवान को लेटर लिख कर देते हैं। तो इसीलिए अवज्ञा अगर हमसे कोई हो गई, कुछ हमने गलत किया, परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध कर दिया, तो हमें क्षमा ज़रूर लेनी है। नहीं तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ता जाएगा कि भगवान का बनने के बावजूद हमने भगवान से झूठ रखा, झूठ बताया या सच छिपाया, तो परमात्मा के निंदक बनने का घोर कार्य भी हो सकता है। हमको देखकर लोग परमात्मा की निंदा भी कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा से सारी बातें क्लैरिटी से बतानी, शेयर करनी कंपलसरी है हमारे फायदे के लिए। इसलिए बाबा आज उस पर फोकस कर रहा है मुरली में। खुद को बाबा ने आज कहा अविनाशी सर्जन, तो ये परमात्मा की महिमा आई है। प्रश्न है आज की मुरली से, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? हमारा भी प्रश्न ये होगा। तो उत्तर मिलता है कि आधार सच्ची कमाई का है पढ़ाई, और पढ़ाई और पढ़ाई। मतलब ये मुरली की स्टडी, मुरली का चिंतन एक ही बार नहीं, जितनी बार पॉसिबल है दिन भर में मुरलियाँ रिवाइज करते रहना है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब बढ़ता है जब संग ठीक नहीं है। तो पहली चीज़, सच्ची कमाई नहीं कर सकते अगर हम पढ़ाई में ठीक नहीं है, मुरली में रेगुलर नहीं है। रोज़ हमारी मुरली होनी ही चाहिए, हमें रूल बना लेना है। और दूसरी चीज़, मुरली हमारे पास टेक्स्ट में भी होनी चाहिए, ऑडियो भी होने चाहिए। वीडियो भी चाहे तो बीच बीच में देख सकते हैं, लेकिन वीडियो भी देखे, ऑडियो भी सुने, या फिर टेक्स्ट में भी पढ़े, तो इससे क्या होगा, कम से कम 3 बार तो मुरली होगी। फिर हमें अपने पास नोट्स भी लेनी है, तो चौथी बार उसको हम देखेंगे। फिर रात को सोने के पहले एक बार रिवाइज करेंगे, तो कम से कम 4-5 बार तो ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं। और अभी तो हमारे पास इतनी साइंटिफिक सुविधाएं हो गई है कि बस हम इंटरनेट ऑन करें और चला ले, ऑफलाइन डाउनलोड करके रख दे वीडियो और चला ले, और फास्ट स्पीड से स्पीड बढ़ाकर भी हम सुन सकते हैं। तो दिन, लेकिन समझे ऐसी स्पीड बनाएं तो ऐसे ढंग से सुन सकते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो और हमारी उन्नति हो, और हमारा जो हमने लगाया है काम करते करते कुछ समय तो स्पेशली बैठकर सुनना चाहिए। एक बार तो पूरा अटेंशन दे के स्टूडेंट की तरह सुनना चाहिए, नोट्स लेने चाहिए, और उसके बाद दिन भर में चलते फिरते कार्य करते भी हम सुन सकते हैं। हमारी कहीं जॉब है तो जॉब तक जाने तक ड्राइविंग करते करते हम सुन सकते हैं। कभी कभी घर में दूसरे कुछ कामकाज है जहाँ बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम सुन सकते हैं। रसोई बनाते हुए हम सुन सकते हैं। ऐसे ये साइंटिफिक जो इन्वेंशंस है, तो मोबाइल के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू हम सुन सकते हैं दिन भर में। कितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज्ञान को नए नए ढंग से हम सुन सकेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ दूसरों को हमारे इस चाल ढंग से इरिटेशन ना हो, दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसका भी पूरा प्रिकॉशन लेना है। वरना मुरली चल रही है और हम कहीं और मुरली कहीं और बज रही है, और दूसरों को तो इच्छा नहीं है सुनने की, पर उनको सुनाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं तो हमें वैसे इसका सम्मान भी रखना है और उस ढंग से सुनना है। हमारा अटेंशन नहीं है और मुरली ऑडियो चल ही रहा है तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आजकल ऐसे भी दिखाई देता है, ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जिनके घरों में बीकेस है और ऐसे करते हैं। तो हमारी ऐसी कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। हमको ज्ञान के योग की गहराई में जाना है, पढ़ाई को बार बार चिंतन में लाना है, लेकिन हमारे किसी भी पुरुषार्थ से दूसरों को डिस्टर्ब न हो, ये हमें पूरा ध्यान रखना है। उन्नति में जब हमारे संग ठीक नहीं है तब विघ्न पड़ते हैं। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, हमने कौन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं, हम कौन से बीसी किटीज़ में या संगठनों में शामिल हो चुके हैं। कभी कभी फिर उनके लोक लाज के लिए भी हमको उनके साथ मिक्स होना पड़ता है।
कभी कभी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम कमिटमेंट दे देते हैं और फंस जाते हैं। कहाँ पर टाल सकते हैं, कहाँ पर बहुत मैंडेटरी है, ये थोड़ा परख के हमको बात करनी है। समाज में भी आना जाना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों के साथ तोड़ भी निभानी है, क्योंकि जब तक लोगों में जाएंगे नहीं तब तक दूसरी आत्माओं को जो प्यासी है उसमें परमात्मा प्रीत की, उन आत्माओं के प्यास कैसे बुझे। हमको पब्लिक में जाएंगे, लोगों से व्यवहार करेंगे, तभी तो सेवा का मौका मिलेगा ना। तो इसीलिए हमको लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे बाबा के इसको गलत ढंग से उठा के लोगों में जाना आना ही बंद कर देते हैं परिवारों में। तो जाना तो है, आना भी है, लेकिन हमको वहाँ पर सेवा का एक पर्पस माइंड में रख के जाना है। कौन सी आत्माओं को ज़रूरत है परमात्मा प्रीत की, कौन सी आत्मा ढूंढ रही है, ये परखने की शक्ति हमको वहाँ पर अप्लाई करनी है। जब हम संगठनों में या अपने लौकिक परिवार के रिश्ते नातों के फंक्शंस में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ढूंढना है या देखना है, या फिर कहीं चांस ना भी मिले सेवा का तो हम मनसा से तो उन सभी आत्माओं को सुख शांति जीवन के लिए मन के रूप में दुआएं तो दे सकते हैं। तो हमें ये कार्य जरूर करना है, लेकिन दूसरों के संग का प्रभाव हम पर पड़ जाए, हम ही उनके साथ बहते चले जाए, ये नहीं। अगर ऐसा हो, संग ठीक नहीं हो, गलत लोगों का संग ले लिया तो हमारी उन्नति में विघ्न भी पड़ता है। इसलिए बहुत फिल्टर लगा के, बहुत प्रिकॉशंस लेके हमको अपने संगत को तय करना है। अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ही महत्व से और बहुत ही ध्यान देकर हमको सिलेक्ट करना है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। बीकेज में भी आपस में ऐसे लोगों को फ्रेंड बना के रख दिया है सेंटरों पर भी, जो उन्नति की बातें नहीं करते, गॉसिप करते हैं, बहनों की निंदा करते हैं, या यज्ञ की निंदा करते हैं, या सेंटरों की निंदा करते हैं, या इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो तुरंत ध्यान में परख लेना चाहिए और उस संग से खुद को परे करना चाहिए। बड़ों को उसकी बात का रिपोर्ट कर देना चाहिए, या फिर हम में कैपेसिटी है तो बहुत प्यार से अपने भाई बहनों को समझा भी देना चाहिए। तो हमको चाहे अंदर या बाहर, चाहे बीके परिवार में चाहे बाहर लौकिक परिवार में, खराब संग से बचना है, टालना है। बाबा कहते पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों को बाबा के या ऐसे ही ब्राह्मणों के संग में रहना है जो उन्नति करवाए, जो बहुत अच्छे प्रयोगी है, योगी है, जो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, जो ज्ञान के चिंतन में मस्त रहते हैं, जो आपको अच्छे अच्छे होमवर्क्स देंगे या आपको अच्छे अच्छे पुरुषार्थ में एंगेज करेंगे। ऐसे ही लोगों के संग में रहना है। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। रसातल मतलब बहुत निचली अवस्था में पहुंचा दे जाता है, और इसीलिए संग दोष से हमें बहुत बहुत संभाल करनी है। तो आज की मुरली का इसेंस है ये, और ये धारणा की बहुत गहरी पॉइंट भी है। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पर एक्चुअली ये गीत हमको परिवर्तन करके सुनना है। हम कोई एक बूंद से प्यास से थोड़ी है, हम तो पूरे सागर को ही खा लेना चाहते हैं। शिव बाबा के पास जो जो ज्ञान है हमको पूरा ही समझना है, इसीलिए तो हम रोज रोज मुरलियाँ सुनते हैं। वरना एक बूंद के प्यासे होते तो एक मुरली सुन ली, बात खत्म। एक मुरली में ही हमको कितने सारे बिंदु मिल जाते हैं। तो ये बात, ये गीत हमको एज इट इज़ नहीं स्वीकार करना है। इसमें हम अपने दिल से परिवर्तन करें कि हाँ तू प्यार का सागर है, हम तेरे पूरे पूरे प्यासे हैं, हम तुझे पूरा ही हब कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते इस गीत में। इस गीत में बाबा की महिमा है ना कि तू प्यार का सागर है। बाबा सागर ही नहीं, महासागर है, ओशन ऑफ लव है, सी ऑफ लव नहीं। तो बाबा की तो महिमा है इस गीत में कि भगवान के पास इतना प्यार है। आज दुनिया के अंदर प्यार की संकुचितता है, प्यार से वंचित है आत्माएं, इसीलिए तो कितने गलत कार्य हो रहे हैं। प्यार जो है, कहते हैं कि लव इज बेस्ट थेरेपी। सबसे ज़्यादा हीलिंग या थेरेपी प्यार से होती है। जब काउंसलर के पास कोई जाते हैं तो काउंसलर बस उनकी बात प्यार से सुनते हैं, उन्हें समय देते हैं, तो उससे ही आत्मा हील हो जाती है। प्यार बहुत बड़ा एंटीडोट है सारे डिप्रेसिव टेंडेंसीज का, सारे साइकोटिक इश्यूज़ का। प्यार सबसे बड़ा दवाई है। तो कहते हैं कि तू प्यार का सागर है परमात्मा के पास, तो उस चीज़ का भंडार है जो दुनिया तरस रही है। तो हम भगवान के बने हैं, तो इस चीज़ से इनडायरेक्टली कुछ इशारा भी मिल रहा है। क्या इशारा मिल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें या आप लोग रिप्लाई करें कि परमात्मा को हम कहते तू प्यार का सागर है, और अभी जो एक्सप्लेन किया कि प्यार की ताकत क्या है, तो फिर परमात्मा प्यार का सागर है और उससे हम रोज रोज मेडिटेशन में कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या इशारा मिलता है हमको इससे। अच्छा, ओम शांति।
सोचिए आप लोग, बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। गॉडली नॉलेज मतलब जो भगवान आकर दे। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। अब देता है तो फिर लेने वाले भी कौन है? किसको देता है नॉलेज? हम बच्चों को। ये वाक्य भी कितना अंडरलाइन वाला है कि गॉड में सारी नॉलेज है, परमपिता परमात्मा नॉलेज देते भी है। और देते किसको है? बहुत बड़भागी और बहुत भाग्यवान होगी वो आत्माएं जिसको सागर खुद ज्ञान दे रहा है। यहाँ लोग पुकार रहे हैं कि हम तेरे बूंद के प्यासे, और यहाँ सागर आकर हमको भर रहा है। कितने भाग्यवान हैं हम सभी। कितना नशा चढ़ाने की बात है। लोग तरस रहे हैं एक बूंद के लिए, और हमको पूरा की पूरा अवेलेबल है 24/7। जब चाहो तब उसे याद करो, जब चाहो तब मेडिटेशन में बैठ जाओ, जब चाहो तब चलते फिरते उसको याद कर लो कि बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। आओ हम ये कार्य करते हैं, तो चलते फिरते भी उसको साथ लेके हम चल सकते हैं। कितना कितना सौभाग्य है हमारा। महसूस हो रहा है हर एक को मुरली सुनते सुनते? खो जाओ उस प्यार में और शुक्रिया करो अपने सौभाग्य का कि वाह, क्या ड्रामा में मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। वाह, जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब यह जगदम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? सरस्वती को भी गॉड नॉलेज देते हैं, लेकिन नॉलेज देने का माध्यम कौन बना उसका भी महत्व है, और वो है प्रजापिता ब्रह्मा। यह बड़ी समझने की बात है। तो ब्रह्मा बाबा का रोल कितना स्पेशल है, फैंटास्टिक है। मम्मा का रोल कितना सुंदर, और हम ज्ञान के चात्रकों का रोल भी कितना सुंदर। ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन। यह तो बच्चे जानते हैं जगदम्बा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉडफादर, सृष्टि चक्र कैसे फिरता, यह नॉलेज गॉड फादर देते। कितना कितना गुह्य रहस्य पूरे सृष्टि का, हमारे इमोशनल अप डाउन्स का, हीलिंग्स का, सब कुछ परमात्मा के एक इस मुरली के अंदर रोज हमको मिल सकता है, अगर हम उस ढंग से मुरलियों को स्टडी करें तो। सारे हीलिंग्स टेक्निक्स इसके अंदर है। सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स के हल परमात्मा के इस ज्ञान मुरली में है। इसी ज्ञान मुरली ने कितनों को ऊंचा बढ़ाया। इसी ज्ञान मुरली ने कितनों को आज बड़ी बड़ी फेमस, क्या कहेंगे, पर्सनालिटीज बना दिया। तो यह परमात्मा की इस ज्ञान की वंडर है। तो यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं, और वही नॉलेज हमको भी मिल रही है। तो हम कितना खुद को वंडरफुल बना रहे हैं। ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, उस ज्ञान को हमको क्यों सुनाया गया, उसका पर्पस क्या है, भगवान को मुरली में यही पॉइंट क्यों सुनाने की इच्छा हुई आज। इस ढंग से भी मुरली को हमको सुनना है कि बाबा ने ये नॉलेज सुनाई तो ये मुझे कैसे अप्लाई होती है, ये क्यों मुरली में आई आज। ये मुरली मतलब ये भगवान का एक एक वर्जन अनमोल है, लाखों करोड़ों की वैल्यू का है। तो इसका वैल्यू एक्चुअली कोई नहीं दे सकता दुनिया में। तो भगवान के इस अनमोल महावाक्यों में परमात्मा ने इस वाक्य को क्यों रखा, मतलब इतनी सी मुरली है, उस मुरली में ये वाक्य को जगह क्यों मिली। ये एक सेंटेंस पर हमारा चिंतन चलना चाहिए, और अच्छे तरीके से उससे हमको कुछ मोटिवेशन की चीज़ें उठा लेनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि सरस्वती को कैसे मिली ज्ञान की, ये नॉलेज की बातें, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की वह मुख वंशावली है। तभी तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। क्योंकि दुनिया में भी सरस्वती माँ फेमस है, ज्ञान की वीणा उनके हाथों में दी जाती है। तो अगर उनके पास ज्ञान है और परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, और उनको कहीं ना कहीं तो वो प्रोसेस उन्होंने लाइफ में की होगी, तब तो वो ज्ञान सरस्वती बन गई। और वो प्रोसेस कब हुई ज्ञान लेने की? इस संगम पर। तो ये सेवा की भी पॉइंट है। वही ज्ञान फिर औरों को भी उन्होंने दिया होगा ना, मतलब अकेले सरस्वती माँ को तो नहीं दिया होगा। अगर भगवान ज्ञान देना शुरू करे तो वो तो विश्व का पिता है, वो कुछ भी देगा तो सबके लिए देगा। तो अगर सरस्वती ने ज्ञान लिया तो उनके साथ साथ और भी तो कोई टीम होगी जिन्होंने ज्ञान लिया। और एक नशे की पॉइंट इससे इनडायरेक्टली निकलती है कि हम है वो, वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। तो भगवान अगर गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए। वाह, वंडरफुल बाबा, वाह।
क्या बोल रहा है बाबा? गॉड फादर पढ़ाते हैं तो उसके बच्चे मास्टर गॉड हुए। कितनी बड़ी उपाधि बाबा हमको दे रहा है, कितना बड़ा स्वमान हमको मिल रहा है, मास्टर गॉड। हम खुद को इसके लायक बनाए, हम खुद को इसके पात्र बनाए कि हम मास्टर गॉड कहलाए जा सके। हमारे अंदर ऐसे परमात्मा पिता की तरह सबके लिए इतने शुद्ध विश्व कल्याण के प्रकंपन होने चाहिए। बहुत गहराई से सोचने की और इस पॉइंट में खो जाने की बात है कि मैं मास्टर गॉड, जैसे गॉड इस दुनिया को प्रेशियस है, वैसे मैं आत्मा भी इस दुनिया के लिए प्रेशियस हूँ। जैसे भगवान की तरफ सारी दुनिया अपनी नजरें उठाकर पुकारती है और परमात्मा उनको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, वैसे मुझ आत्मा की तरफ भी इस दुनिया की नजरें हैं। मैं कहाँ अपने झंझटों में फंसी हूँ, मैं कहाँ खुद पर ही एनर्जी लगा रही हूँ। मुझे अब खुद को जल्दी से जल्द परिपक्व बनाना है, अपने ट्रॉमा से निकलना है, अपनी झंझटों से खुद को मुक्त करके मुझे विश्व के लिए खुद को अवेलेबल करके देना है। मुझे सारे विश्व के लिए विहंग मार्ग की सेवाओं पर उछल खानी है। मैं मास्टर गॉड हूँ तो मुझे भगवान की तरह अपना आचरण भी तो रखना होगा, उनकी तरह उतना प्यार से मुझे खुद को भरपूर रखना होगा कि मेरे संबंध संपर्क में, रिश्तों नातों में जो भी आत्माएं हैं उन सबको मुझसे केवल और केवल प्यार सम्मान मिले। कितनी दुखी अशांत पीड़ित आत्माएं हैं मेरे आसपास, उन सब के लिए मैं दुआएं भेजती हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं मास्टर गॉड। मेरी चाल चलन वैसी है, नहीं है तो मुझे करना होगा क्योंकि मैं मास्टर गॉड। क्या मेरी सोच भगवान की तरह है या संकुचित वृत्ति है? मुझे परिवर्तन करना है, करना ही होगा। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं मास्टर गॉड हूं। आज भगवान का साथी बनकर मुझे चलना है। हर जगह बाबा शिव नहीं पहुंच सकते, मुझे जितना हो सके इस जीवन को विश्व कल्याण के लिए समर्पित करना है। क्या मेरी हर सांस विश्व कल्याण के लिए चलती है या मैं खुद के ही कार्यों में उलझी हुई हूं? मैं संपूर्णता की ओर बढ़ रही हूं तो मैं कितनों को लेकर आगे बढ़ रही हूं? मैं मास्टर गॉड, मैं विश्व कल्याणकारी। मुझे भी भगवान की सारी ड्यूटीज को शेयर करना जरूरी है क्योंकि मैं मास्टर गॉड हूं। ओम शांति। इस योग के बाद आगे मुरली सुनते हैं। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा। उस ज्ञान सागर को गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ नॉलेज लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह संतान है, मम्मा की थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा ने हमको जन्म दिया, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को भी जन्म दिया। जन्म कैसे देता है ब्रह्मा? मुख से सबको मीठे बच्चे कह के बाबा का ज्ञान दे रहे हैं। तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान से हम जन्मे हैं, तो हम को कहा जाता है मुख वंशावली, मुख से हमारी पैदाइश हुई है। तो बाबा कहते हैं तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। बाप कहते हैं, ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ। आज बाबा का नया नाम ईश्वर बाप। तो बाबा हमारे सम्मुख होते हैं, वो ही मुझे जानते हैं। मतलब बाबा को दुनिया के थोड़ी जानते हैं लोग, बाबा को तो जो उनके बच्चे हैं, बाबा उनके वो मीठे बच्चे कहता है, और जो उनको मीठे बाबा समझकर ये सुनते हैं वो उनके लिए बाबा सम्मुख है। उनको
ये अथॉरिटी है भगवान को जानने की। बाकी जो भगवान को पिता नहीं मानते, भगवान को किसी और रिश्तों में देखते हैं, तो वो तो ये प्यार नहीं महसूस करते। कितने बड़भागी है हम आत्माएं। आज की मुरली तो बहुत नशा चढ़ा रही है। तो बाबा आगे कहते हैं, जगत अम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह सहज राजयोग की नॉलेज है, न कि शास्त्रों की। गॉडेज ने इनको नॉलेज दी, गॉड ने इनको नॉलेज दी और ये गॉडेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी। फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ क्या बन जाती है मम्मा अगले जन्म में? गॉडेज ऑफ वेल्थ, गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बन, मतलब गॉडेज ऑफ वेल्थ, जो दुनिया को देने वाली, दातृत्व वृत्ति वाली, वो मम्मा का लकब है, या मम्मा को वो मिलता है पोस्ट पोजीशन, क्योंकि उन्होंने इतने आत्माओं को ज्ञान दिया। मम्मा परमात्मा के यज्ञ में इतनी सेवाधारी थी, मरते दम तक मम्मा ने सेवा की। मम्मा का जब अंतिम सांसें मम्मा ने ली, तब भी बाबा ने उनको सेवा दी थी। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा को ध्यान में तो आ गया था कि आज मम्मा का लास्ट डे है, पर बाबा ने ना दिखाया ना उनको रियलाइज़ होने दिया। पर बाबा ने लास्ट में भी उनसे सेवा करवाई, ताकि उनको अनेकों की दुआएं मिले और बच्चों को उनकी लास्ट मेमोरी हो। तो लास्ट में भी मम्मा ने, इतना दर्द हो रहा था मृत्यु के पहले, सोचिए कैंसर से पीड़ित शरीर को छोड़ने के पहले कितनी दर्द में होगी शरीर में, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को मद्देनज़र न रखते हुए मम्मा ने लास्ट में भी बैठकर हर एक बच्चे को दृष्टि भी दी और अंगूर खिलाए, जो बेल को अंगूर आए थे मधुबन में। तो सोचिए क्या डेडिकेशन होगा मम्मा का, कितना वैराग्य और त्याग और परमात्मा के प्रति श्रद्धा। और ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय तक सेवा करवा के उनका जो भी पार्ट बचा है वो कंप्लीट करवाया। तो इसीलिए तो ये देने की वृत्ति की वजह से अगले जन्म में मम्मा, जिसको दुनिया आज मांगती है दिवाली के वक्त और सारी उम्र में भी, सारा जन्म भी, आत्माएं लक्ष्मी की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ मिले तो लक्ष्मी के पास मांगने के लिए ही आते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी का जन्म उन्हें मिलता है। अगले जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ बन जाती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े धनवान भी लक्ष्मी जी के आगे भीख मांगते हैं, झुकते हैं, याचना करते हैं, घर में अबंडेंस हो, घर में भरपूरता हो। तो देखिए ये क्या रिलेशनशिप है कि जितनी दातृत्व वृत्ति उतना पोस्ट पोजीशन ऊंचा। तो सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? कि बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सोर्स ऑफ नॉलेज को इनकम कहा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब कमाई का साधन कहते हैं। यहाँ पर भी क्यों इतनी डिग्रीज, क्यों इतनी पढ़ाइयाँ चलती है? जॉब को लगने के बाद में भी हम देखते हैं लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, ताकि और उसमें इंक्रीमेंट हो, और पोस्ट पोजीशन मिले, और हमारी प्रमोशन हो, क्योंकि नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम समझा जाता है। तो ये नॉलेज भी भगवान का ज्ञान जो है, ये भी तो नॉलेज है, तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। नॉलेज के लिए दोनों जगह रूल अप्लाई होता है, चाहे दुनिया की नॉलेज, चाहे ये आध्यात्मिक नॉलेज, हर जगह से कमाई होती है। आज हमको होमवर्क में चेक करना है, ये ज्ञान लेने से क्या हमारी कमाई हो रही है? अगर हुई है तो क्या क्या हुई है, अगर नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो उसको रिकवर करना है। यह है सच्ची कमाई। बाबा इसको कहते हैं ये सच्ची कमाई। दुनिया में क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे डिग्री लेने से, या सैलरी बढ़ेगी, लेकिन वो कभी ना कभी तो पैसा चेंज होता है, खत्म होता है। तो यह है सच्ची कमाई, जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते हम तो सच्ची कमाई नहीं होती। तो हमको चेक करना है, अगर हमको कमाई फील नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट लाइफ में फील नहीं हो रही है, जब से ज्ञान में आए तब से हमारा ग्राफ ऊपर जाने वाला है, या कभी खुशी कभी गम है, कभी हम ऊपर कभी नीचे उतरते हैं। तो देखना है हमारा ग्राफ, हम जब से बाबा के पास आए ऊपर गया है या नीचे आया है, हमारी उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। अगर हमें कोई सुधारना नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, आत्माएं हमसे नाखुशी है, तो परमात्मा को ब्लेम करते हैं कि ये ऐसे कैसे जाते हैं, ज्ञान में जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे तो बाबा को सुनना नहीं पड़ता है ना हमारी वजह से, चेक करना है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे। और बाबा ने फोकस पॉइंट करवाई कि अगर हमारा संग ठीक नहीं होगा तो भी हम पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो लोग हमको टालना सिखाएंगे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, तो नापास होकर पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। उन स्कूल कॉलेज में भी ऐसे ही होता है, गलत संग लग गया बच्चों को तो फिर बहते चले जाते हैं, व्यसनों में चले जाते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं, पढ़ाई से पूरी दिल हट जाती है, और फिर वो क्या करते हैं,
अलग ही उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उशृंखलता आ जाती है जीवन में। और जो पढ़ते हैं वो बस सेंसिबली आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी डिग्रीज भी आगे बढ़ती है। और जो नहीं पढ़ते, गलत संग में जाते हैं, कभी कभी तो वो फेल्योर होके उन्हीं क्लास में बैठे रहते हैं या बंक मारते हैं, तो उन्हीं क्लासेस में उनको बैठना पड़ता है या स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ तो बाबा स्कूल से नहीं निकालता, बाबा तो फिर से मौके देता है हमें। तो कितना सुंदर कंपैरिजन है। बाबा कहते टीचर जानता है इनका क्या कारण है। उस स्कूल कॉलेजेस में भी टीचर को पता है कि ये बच्चा क्यों नहीं आगे जा रहा, इसकी क्या गलती है। लेकिन टीचर को अगर टीचर जानते हैं तो टीचर से राय भी लेनी चाहिए कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। जो टीचर को रिस्पेक्ट ही नहीं देते तो वो बच्चे तो उनका टीचर भला नहीं कर सकते चाह कर भी। तो हमको हमारे टीचर से पूछना चाहिए, कुछ कुछ बातें हमको इनडायरेक्टली समझनी चाहिए मुरली के पॉइंट से। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, बाबा कहते हैं इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है। मतलब घर में जो माता पिता होंगे उनको नहीं पता ना कि अपना बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, पर टीचर को पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर तो वहाँ पढ़ाई के वक्त उसको ऑब्जर्व करता है। क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन होती है टीचर की कि ये क्या कर रहा है। तो टीचर बाप से ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पर भी शिव बाबा कहता है जब मैं टीचर हूँ तब मैं ज़्यादा जानता हूँ तुम्हारे बारे में, इसीलिए ज़रूर संग खराब है मेरे बच्चों का, जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। यहाँ पर भी बाबा सोचते हैं, समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। घर में पति पत्नी भी या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में भी आपस में बहुत प्यार है, लेकिन एक पढ़ाई नहीं करता है तो वो दूसरों को नीचे गिरा देगा। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करना है। अगर युगल रूप में ज्ञान में चल रहे हैं तो घर में एक दूसरे को बूस्ट करना है। अगर एक गलत होता है तो दूसरों को बहुत सभ्यता से और प्यार से सामने वाले को ज्ञान के पॉइंट्स याद दिलवानी है। लेकिन याद दिलाने का तरीका टॉर्चर करना नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से और ढंग से सामने वाले को मोटिवेट करना है। अगर परस्पर ज्ञान में चल रहे हैं तो एक दूसरे के उन्नति के लिए माध्यम बनना है। दोनों नहीं पढ़ते तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाबा ने तो आज डायरेक्ट कह दिया। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं है, इनको अलग करना चाहिए, है ना। टीचर भी ऐसे करते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं उनको अलग अलग करके बिठाते हैं। तो पढ़ाई बिगड़ मनुष्यों को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार, भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है। देखो बाबा क्या शब्द यूज करता है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते। तो हम तो बाबा के सगे बच्चे हैं ना, सौतेले नहीं। बाप का बन के भी बाबा का नहीं सुनते तो उन्हें क्या कहेंगे। तो बाबा कहते तुम जानते हो, पर ये शब्द केवल हमारे लिए बाबा यूज कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखने की है, हम किसी व्यक्ति को नहीं ऐसे शब्द यूज कर सकते। भगवान के पास अथॉरिटी है, पर हम अपने भाई बहनों से सभ्यता से ही बात करेंगे और कोई ऐसे गलत शब्द हर्ट करने वाले हम नहीं बोल सकते। ये हमारे लिए मुरली है, मुरली हमें खुद के लिए सुननी है, ना कि दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए। ये भी हमको ध्यान रखना है। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित रह जाते, नापास हो भागंती हो जाते। इसलिए बहुत लोग टिकते नहीं हैं ज्ञान में, क्योंकि संग खराब या खुद पे काम नहीं किया। बाबा कहते अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो। देखो भगवान रावण से बात कर रहा है, कितना रमणीक है शिव बाबा। मुरली के अंदर कितनी गहराई में लेकर जा रहा है। आज की मुरली बहुत धारणा वाली है। ये मुरली आप स्टार मार्क करके रखना, इसको संभाल के रखना, और अगर पॉसिबल है तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के इसको VIMP मार्क दे के बार बार पढ़ने की मुरली है। कितना शक्तिशाली हो। रावण को बाबा बोल रहा है, हे रावण तुम कितने शक्तिशाली हो, मैं होने के बावजूद तुम मेरे बच्चों को भगाते हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। पॉज करके इसे 5 बार दोहराए कि कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। हम अपने साथ प्रण लेते हैं। प्रण लेना मतलब वचन देना, प्रॉमिस करना। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना उच्च पद नहीं पा सकेगा, किसको समझा नहीं सकेंगे, तो कहेंगे रावण के वश है, योग नहीं है तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। आगे परमात्मा पिता मुरली में कहते हैं कि योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। धारणाओं की पॉइंट है ये कि हमारी चाल चलन बहुत ही रॉयल डिग्निफाइड होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हो हम लोगों को भी, और हम भी बहुत रिस्पेक्ट से चले। जमते जाम तो कोई हो नहीं सकता, मतलब जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। हर एक को खुद पे मेहनत तो लेनी पड़ेगी। तो हम भी बाबा के बन गए और तुरंत ही बहुत बढ़िया बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। दुनिया बहुत उम्मीद से देखती है कि आप तो वहाँ जाते हो और आप में कैसी कमी कमजोरियां हैं।
तो ये पॉइंट खुद के डिफेंस के लिए है, लेकिन हमेशा ही डिफेंस में नहीं जाएंगे। जन्म लेते ही होशियार तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बहुत समय से बाबा के बच्चे बनकर चल रहे हैं तो अब तो हमें इम्प्रूवमेंट होनी ही चाहिए। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाना है श्रीमत पर। भगवान जो ये हमको रोज गाइडेंस देते हैं, ये श्रीमत पर हमको टिप्स मिलते हैं रावण पर जीत पाने के। जो श्रीमत पर नहीं चलते, जैसे बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते ये असुरी मत पर है। अभी कैसे श्रीमत पर चलकर हम मुक्ति पाते हैं? जैसे आज की श्रीमत में हमको क्या मिला कि संग दोष से खुद को बचाना है, बुद्धि को शुद्ध रखना है। तो ये श्रीमत ही तो है जो डायरेक्शन दे रही है हमको कि कौन सा संग रखना है, कौन नहीं रखना है। ऐसे बाबा रोज की मुरलियों में हमको टिप्स देते हैं, होमवर्क देते हैं। तो इसको धीरे धीरे हम रोज की मुरली को धारण करें, चिंतन करें, तो इम्प्रूवमेंट्स होती जाएगी। जमते जाम नहीं बनेंगे, पर एक दिन तो राजा बन ही जाएंगे। स्पीड को बढ़ाना है। लेकिन बाबा कहता है कि अगर मेरी मत पर नहीं चल रहे तो फिर दूसरा ऑप्शन एक ही है, आसुरी मत पर होंगे। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते। अब ऐसा भी हिसाब है। तो हमारी परसेंटेज चेक करनी, आज फिर से होमवर्क मिला। उम्मीद है आप लोग होमवर्क नोट करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। आपका क्या अनुभव है होमवर्क लेने से, खुद पे काम करने से, क्या क्या अनुभूति होती है? अगर आप चाहो तो आप कमेंट्स में, रिप्लाई में शेयर कर सकते हो। तो जगतम्बा एक ही है। जगतम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो ज़रूर उनकी संतान भी होंगे ना, तो उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, मतलब हमने मम्मा से भी पालना ली है, हमने ब्रह्मा बाबा से भी पालना ली है। तो हम आत्माओं के अंदर उनकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे हाथ में तंबूरा हो मतलब क्या? हम भी लोगों को ज्ञान सुनाए। ज्ञान म्यूजिकल है, मन को रस देता है। कितना हमको मज़ा आता है ना ये मुरली सुनते सुनते। हम रोज एक एक घंटा बैठकर ये मुरली सुनकर कितने खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में रस है, ज्ञान म्यूजिकल है। इसीलिए ज्ञान को वो दिखाते हैं तंबूरा या वीणा के रूप में। तो लहरें हैं ज्ञान की, तो जैसे तंबूरे और वीणा में से भी लहरें निकलती है, प्रकंपन निकलते हैं। तो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है। अब सृष्टि वृक्ष के झाड़ को हम देखेंगे, कल्प वृक्ष का झाड़ जो हमने 7 दिनों के कोर्स में सुना था, उसको अपने सामने लाए। तो ये सरस्वती जो बैठी है झाड़ में, राजयोग सीख रही है। फिर ये जाकर लक्ष्मी बनती है। वहाँ पे कल्प वृक्ष के नीचे हम देखें तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा और बाकी बहुत सारे बीके भाई बहने बैठे हैं, पुराने। तो क्या बोल रहा है बाबा कि उससे ये समझ में हम लोगों को समझा सकते कोर्स में कि ये अभी राजयोग सीख रहे हैं। मतलब अभी बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना चल रहा है, रूट्स को मजबूत करना चल रहा है। और यही आत्माएं फिर इनसे ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जन्मेंगे। मतलब यही फिर खुद में ऐसे धारण करके जीवन को बनाएंगे और यही आगे श्रेष्ठ जन्म लेंगे। गॉडेज ऑफ वेल्थ, इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। मतलब सिर्फ वेल्थ की नहीं, बाबा परमात्मा हमको मन बुद्धि संस्कारों से पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली हेल्दी बना देता है। वेल्थ हमारे पास अबंडेंसी होता है सतयुग में। और खुश तो इतने होते हैं कि दुख का लवलेश भी नहीं होता। इवन इतना खुशी कि परमात्मा हमको सृष्टि का चक्र का ज्ञान भी इसीलिए भुला देते हैं सतयुग में, ताकि हमको भविष्य में आने वाले कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की भी नॉलेज ना हो। 100% हमको वहाँ पर हैप्पीनेस फील हो। इतने खुश मिजाज होते हैं देवताएं। तो वहाँ खुशी, हेल्थ, वेल्थ, आरोग्य सब कुछ होता है। बाबा कहते हैं यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं दे सकता। सब बातों में भरपूरता। हेवनली गॉड फादर तो वह है, मतलब बनाता है हेवन, रहता नहीं है सतयुग में, लेकिन बनाने वाले तो वही है, क्रिएटर। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है। अभी मम्मा को अगर कहीं पे निमंत्रण देना है तो जो लोग वहाँ निमंत्रण देते थे, मम्मा को बुलाते थे कि मम्मा को भेजो आपके, तो मम्मा को अगर बुलाना है तो उनके पहले उनके बारे में जानना भी चाहिए। पहले नॉलेज चाहिए कि यह है कौन। दुनिया तो नहीं जानती, ऐसे ही मम्मा को बिठा देंगे किसी के सामने, सामने वाला पूरा रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए जब भी देखिए इस दुनिया में भी कोई स्पीकर आते हैं तो डायरेक्ट स्पीकर सामने नहीं आके खड़े होते, पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनके बारे में बायोडाटा पढ़ा जाता है। और जब लोग उनको जानते हैं तो लोगों की धारणा या भूमिका तैयार होती है कि हाँ इनके पास क्या नॉलेज है और ये हमको सुनाने के काबिल है। तब वो रिस्पेक्ट से लोग सुनते हैं और तब वो सुनाने का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी सेवा का तरीका बाबा बता रहे हैं कि जिनको ज्ञान देना है या जिनको आप निमित्त बना रहे हो कोर्स करवाने के, उनके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, उनका प्रोफाइल क्या है। अगर भगवान का ज्ञान सुना रहे हैं तो पहले ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के कार्य के बारे में भी बताना चाहिए। मम्मा को इनवाइट कर रहे हो तो मम्मा के बारे में बताना चाहिए।
तो ये भी एक सेवा का ढंग होता है, सिस्टमैटिक सेवा करने का। डायरेक्ट ही ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। हम भी अगर अभी ज्ञान सुनाते हैं किसी को, तो हम भी पहले उसकी भूमिका निर्माण करें कि मेडिटेशन से फ़ायदा क्या होता है, ज्ञान क्यों सुनना है। लोग चाहते हैं डायरेक्ट मेडिटेशन सिखाए, पर पहले ज्ञान सुनना, 7 डेज कोर्स करना क्यों ज़रूरी है, ये भी तो उनको समझना चाहिए। तब वो ज्ञान ध्यान से सुनेंगे 7 डेज कोर्स, वरना वो देखते रहेंगे ये कब मेडिटेशन करवाएंगे, ये कब मेडिटेशन करवाएंगे। ये भी चीज़ इसमें से सीखने की है। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी दुनिया में कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, लेकिन श्री कृष्ण को गाली मिल नहीं सकती। लोग कुछ भी जैसे लिखते हैं और फिर खुशी में या प्यार में कुछ भी लिख डालते हैं कि श्री कृष्ण को भी गालियाँ मिली। अभी श्री कृष्ण तो सतयुग का सबसे नंबर 1 प्रिंस था, वहाँ पे कौन उनको गालियाँ देंगे? किसकी हिम्मत है सतयुग के पहले प्रिंस को गालियाँ देने की? वो तो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल है, राजकुमार। तो गालियाँ श्री कृष्ण को नहीं मिलती। वो तो जब श्री कृष्ण अपने अंतिम जन्म में होते हैं, दादा लेखराज के बाद ब्रह्मा बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को ये सामना करना पड़ता है। लोग उनको बहुत छिटाकशी करते हैं। इतने बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को भी लोग नाम रखते थे या उनको भी लोग तकलीफें पीड़ा देते थे, लांछन लगाते थे। तो ये उन पे कलंक लगे, श्री कृष्ण पर हिम्मत नहीं किसी की भी वहाँ पर अपने राजकुमार पर कलंक लगाने की। इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है कौन? सोचिए। बाबा कहते शिव बाबा। शिव बाबा को सब ज़्यादा गाली देते हैं। गाली मतलब बाबा पे ब्लेम करते हैं। किसी के लाइफ में कुछ भी दुख आ गया, भगवान ने ही ऐसा हमारा भाग्य बनाया, भगवान ने हमको इतना दुख क्यों दिया, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। अभी करते हैं हम हमारे कर्म की वजह से, लेकिन गाली किसको देते हैं? ब्लेम भगवान पे रखते हैं, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी उठाने का ताकत नहीं है। तो इंसान जनरली भगवान को दोष देते हैं अपने भाग्य के लिए, जबकि भाग्य बनता है खुद के कर्मों से। पर बाबा को तो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, परमधाम में बैठा रहता है, और हम यहाँ पे मन में आए वो बाबा को बोलते हैं। दूसरा, बाबा को सर्वव्यापी बोल दिया, कुत्ते बिल्ली सब में डाल दिया, ये भी भगवान को गाली देना हुआ। तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा गाली खाने वाला शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला ब्रह्मा बाबा, है ना। और उसके बाद किसका नंबर है? उसके बाद हम उनके बने हैं, तो हमको भी लोग नाम रखते हैं, क्योंकि स्ट्रीम के अगेंस्ट में, प्रवाह के उल्टे हम जा रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ, उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। मम्मा बाबा कौन है ये समझाना पड़े। यह है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली, मुख से पैदा हुई बेटी है, ना कि ब्रह्मा की पत्नी। सरस्वती यह ब्रह्मा की बेटी है, पर लोगों के अंदर विकार इतने हुए कि उन्होंने देवताओं को भी विकारी बना दिया। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज ही नहीं है ना, तो अंधश्रद्धा के वश कुछ के कुछ भी लिख दिया। ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा में भारतवासी बहुत है। भगवान भी जानता है कि मेरे बच्चे बहुत अंधश्रद्धा में हैं, और अंधश्रद्धा के वश पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियंस अपने क्राइस्ट को जानते हैं, लेकिन हिंदू खुद को कहलाने वाले अपने धर्म को, धर्मपिता को ही नहीं जानते। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी ही हिंदू नहीं जानते कि अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं, देवी देवताओं की पूजा करते, पर उनके अंदर क्वालिटीज क्या है, वो क्यों देवी देवता बने, उन्हें किसने बनाया, ये नहीं जानते। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। बहुत सारा रोला कर दिया हमने ही। इस्लामी बौद्ध आदि बाद में आए, उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इस्लामी बौद्धि ये तो दुनिया में बाद में आए ना। हम सृष्टि चक्र में या सीढ़ी के चित्र में देखेंगे तो इनकी एंट्री कब होती है? द्वापर युग के बाद होती है सारे धर्म पिताओं की। तो देवी देवताएं तो उनके भी पूर्वज है, उनके पहले तो देवी देवता ही थे ना, है ना। इब्राहिम ने जब सबसे पहले इस्लाम धर्म स्थापन किया, तो इब्राहिम थोड़ी इस्लाम धर्म के थे, वो तो आने के बाद, उनके बोलने के बाद वो धर्म स्थापन हुआ। तो इब्राहिम कौन से धर्म के थे फिर? वो तो सोचने की बात है। तो उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को आधा कल्प देना पड़े, है ना। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते, जैसे बाकी सब धर्म आधा कल्प में सिमट गए, तो फिर ये एक धर्म पूरा आधा कल्प चलता है, लाखों नहीं। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे 2500 वर्ष का ही आधा कल्प होता है। तो इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को यह नॉलेज किसने दी, ये हम जगदम्बा के मंदिर में सभ्यता से, पूरे समझदारी के साथ, ऑथोरिटी से समझा सकते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी,
सूट भी नहीं होता। जगदम्बा तो सारे विश्व की माता है और श्री कृष्ण तो छोटा नन्हा सा बालक प्रिंस है सतयुग का। तो परंतु यह भी समझा वह सकेंगे कौन, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो पहले डायरेक्ट समझाना, सुन लिया मुरली में और चले गए समझाने, ऐसा नहीं। पहले उस पर काम करना है, सीखना है 7 डेज कोर्स कैसे करवाना है, सभ्यता भी सीखनी है, नॉलेज भी रखना है, जनरल नॉलेज भी। और अनेकों से, जैसे उषा दीदी है, शिलू दीदी जी है, या और भी जो बड़े बड़े वरिष्ठ हैं जिन्होंने कोर्स करवाए, उनसे सीखना समझना चाहिए कि कोर्स कैसे करवाना चाहिए। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि उनको याद आते रहते सारा दिन। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, अनेकों सोशल मीडिया के हैंडल से चैटिंग चलती रहती है, मित्र संबंधियों से बातें चलती रहती है। तो भगवान की जगह मित्र संबंधी बहुत याद आते हैं। तो बाबा इसको भी कहते हैं देह अभिमान, तभी तो देह के संबंधी याद आते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तब बात करना डिफरेंट है, या किसी के दुख सुख में बात करना डिफरेंट है। पर लगातार शेयरिंग में ही रहना, लगातार लोगों के साथ ऑनलाइन रहना, तो ये देहाभिमान है। कितना हमारा सोशल मीडिया का यूजेस है, कितना हम डिजिटल वेलनेस में है, ये हम बीकेस को भी या भगवान के बच्चों को बहुत फोकस करना है। ज्ञान के नाम पर हम टू मच डिजिटली कनेक्टेड तो नहीं रहते हैं। हम खुद के साथ सब कुछ बंद करके एक दिन मोबाइल फास्टिंग कर सकते हैं क्या? एक दिन हम पूरी तरीके से डीप साइलेंस में जा सकते हैं? चेक करना है। आज भी मौका है, कल भी मौका है, रोज हमको साइलेंस का मौका मिल रहा है। हमको देखना है कि हम विदाउट चर्चा कैसे साइलेंस में जा सकते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तो इसीलिए भले बाबा कहते हैं दूसरों को याद करेंगे तो एक ही याद रहेगी बुद्धि में। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। संबंध सबसे निभाना है, लेकिन मन बुद्धि उसके साथ जुड़ी रहे। वह तो अब यहाँ बैठे हैं, बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना, और फिर बदनाम भी करते हैं। तो बच्चे समझ सकते हैं ये बातें, और कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ। सच में हमारे लिए स्वर्ग बनाता है और खुद थोड़ी वहाँ पे उपभोग लेता है, हमको मिलता है सब कुछ। तो अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। हमने बाबा को कितना नाम रखा, कितनी गालियाँ दी, कितना परमात्मा की अवहेलना की, फिर भी आकर हमको बच्चा बनाते हैं। तो हम अपकारियों पर बाबा उपकार करते हैं। तो इससे भी हमको सीखना है बाबा की ये पॉइंट कि हमारे ऊपर भी अगर कोई अभी तकलीफ दे रहे हैं, छिटाकशी करते, टॉन्टिंग करते, नाम रखते, हमको उन पर रुष्ट नहीं होना है। हमको उनके लिए गलत भावनाएं नहीं रखनी है, ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं रखना है कि लोग क्यों हमको नाम रखते। हमको उनको अज्ञानी भी नहीं बोलना है। हमको भी अपकारियों पर उपकारी बनना है, उनको भी प्यार देना है जो हमको धुतकारते हैं। भारत को ही सोने की चिड़िया बाबा बनाते हैं। नंबर 1 उपकार करने वाला है। भारत ने अंधश्रद्धा में इतनी बाबा को अवहेलना में ले गए, लेकिन बाबा भारत पर उपकार करने आता है। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहे, बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बाबा तो समझाते हैं अच्छी तरह, जो बच्चे समझते नहीं हैं उनके कारण किचड़ा बाबा के यज्ञ में पड़ता है। दिखाते हैं ना, जब यज्ञ रचते थे देवी देवताएं तो आकर असुर उसमें गोबर डालते थे, किचड़ा डालते थे ताकि यज्ञ बुझ जाए। अब प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, ये अभी हो रहा है। भगवान ने ये ज्ञान का यज्ञ रचा, पर कुछ बच्चे समझते नहीं ना, तो बाहर जाकर यह ज्ञान गलत तरीके से लोगों को समझाते हैं और कहते हैं देखो वहाँ पे ये होता है। तो ये क्या हुआ, जो बच्चे कर चल रहे हैं उनके ऊपर फिर जो ना समझ लोग हैं वो कीचड़ उछालेंगे, नाम रखेंगे, भगवान का यज्ञ खराब होगा, बदनाम होगा। तो ये है कीचड़ा डालना, उनको भी बाबा बच्चे कहते हैं। ग्लानि कराते भगवान की। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते रहते, कई डिसर्विस भी करते। आपको ऐसे बच्चे मिल सकते हैं दुनिया में, जो जाकर यहाँ पे आते, कुछ दिन रहते, पूरा ज्ञान समझते नहीं है, पूरा अनुभव करते नहीं है, और बाहर जाके कहते हमने बहुत देख लिया, हमने बहुत कर लिया। और जो आना चाहते हैं उनको भी डरा देते हैं। तो ये डिसर्विस हुई। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक तरफ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले बाबा के बच्चे हैं कोई, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि हम कम से कम उस डिस्ट्रक्शन वाले लाइन में तो न जाए। सेवा नहीं कर सके, नो प्रॉब्लम, चुप बैठे रहो, बाबा को याद करो और बस अच्छे प्रकंपन फैलाओ। इतना तो उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। भगवान को मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बदनामी के तो निमित्त ना बने हमको इतना प्रिकॉशन लेना है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने कर्म करेंगे और अपना अपना वंश तय करेंगे। जो पूरी रीति नहीं समझते उनको समझाना है, तरस तो पड़ता है ना। आज की मुरली सही में बहुत बहुत धारणा वाली और हमें गाइडेंस देने वाली है।
अगली पॉइंट्स भी बाबा की बहुत धारणा मूर्त वाली है, ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन से सुनेंगे। बाबा कहते हैं बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जिससे बाप की ग्लानि हो। और आगे धारणा के पॉइंट, बाप जानते हैं काम क्रोध महाशत्रु है, बाबा को भी पता है मुश्किल है, लेकिन यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं, यह तो होगा, उनसे पार जाना है। जीतने का एम रखना चाहिए, ना कि रोते रहना चाहिए कि अरे विघ्न आ गया। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य अगर निंदा कराएंगे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े आएंगे, पर उससे डरना नहीं है, उल्टा खुशी होनी चाहिए कि अरे प्रॉब्लम की जो क्वांटिटी वो बढ़ रही है या प्रॉब्लम बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी पहले तो छोटे छोटे आते थे, अब बड़े आ रहे हैं, तो ये खुश होने की बात है कि हमारी अवस्था शायद फिर बड़ी हो रही है। बड़ा प्रॉब्लम आया लाइफ में, मतलब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, हम थोड़े ज्ञान में ऊंचे चले गए, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम आया। तो अब इसको फेस करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बड़ी डिग्री मिलेगी। तो ये खुश होने की बात है, न कि डरने की, क्योंकि रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी। कमजोर के साथ कमजोर को भेजेंगे ना लड़ने के लिए। तो बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है, हम सभी एक्सपीरियंस्ड है। योग में बैठते हैं, टारगेट लेते हैं एक, और थोड़ी देर से देखते हैं कि कहीं के कहीं भटक रहे हैं। तो बाबा से याद करते करते माया तूफान कहाँ ले जाता है, लेकिन फिर से अटेंशन अवेयरनेस के साथ वापस खुद को लेके आना है। इसलिए ट्राई करना है छोटे छोटे मेडिटेशंस, मतलब छोटे छोटे मेडिटेशंस, गैप ले फिर से वापस याद करें। लंबा समय याद में बैठने से अच्छा है हम छोटे छोटे ट्रायल्स करें, एक एक टारगेट रखें और उस टारगेट को ले लेकर हम मेडिटेशन में बैठे, या पेन पेपर लेकर भी हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं कि अगले 5 मिनट में ये एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके अगले 5 मिनट फिर से उसी को फिर से एक्सपीरियंस करता हूँ, 5 मिनट के बाद फिर से उसका लेखा जोखा लेता हूँ कि 5 मिनट कैसे बीता। तो ऐसे भी हम ब्रेक ले लेके मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। बाबा को फील आता फिर होता है कि बच्चे पूछते क्यों नहीं है मुझसे, अगर मुझसे पूछ ले तो मैं बता दूँ। तो हमको चेक करना है, हम में से अगर कोई ऐसे करता है तो हमको बाबा को बताना है, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम आती है, देखो गारंटीड है बाबा आपको जवाब देगा। जैसे आज मुरली कितना बाबा हमको डिटेल में समझा रहे हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, अगर बताते नहीं है तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जाने जाननहार है, सब समझते हैं, नहीं। बाबा कहते तुमको बताना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोसेस तुम्हारे तरफ से आनी चाहिए बताने की। हम जब बताते हैं बाबा को तो हमारे अंदर गिल्ट नहीं रहता। पहली चीज़, जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर से भी वो गिल्ट खाली होता है और हमारा सबकॉन्शियस जागृत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, ऑनेस्टी बढ़ती है। बाबा के पास लेटर भले न पहुँचे, हमारे पास ही रहे, हम फाड़ के उसको फेंक दे, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस हमको जवाब देने लगता है और बाबा तक भी बात पहुंचती है। हम ईमानदारी से बाबा की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए तो जो चीज़ हमारे अंदर से नहीं आती वो फिर हमको ऑटोमेटिक किसी क्लास के थ्रू, मुरली के थ्रू या वरिष्ठों के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है। ये आपका अनुभव हो सकता है, आप शेयर कर सकते हो। अगर ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ तो रिप्लाई कीजिए। बाबा कहते हैं नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वो आकर बताओ। बाबा जाने जाननहार नहीं है बाबा, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि हम ऐसे छोड़ दे कि बाबा को सब पता है, क्या तो बताने की ज़रूरत है। तो शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ, ये बोलना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है, ये कैथारसिस की साइकोलॉजी में प्रोसेस है। उसके सिवा हम अपने गिल्ट के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, आत्मवंचना के बंधन से मुक्त नहीं होते। इसलिए खुद बताना, एक्सप्रेस करना, सॉरी मांगना, क्षमा मांगना ज़रूरी है। क्षमा नहीं लेते तो भूले होती रहेगी, गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट न करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। बाबा जानते हैं कि बच्चे जास्ती समझ सकते हैं, बाबा बच्चों को जास्ती समझ सकते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाबा को सर्टिफिकेट मिलता है मुरब्बी बच्चा, 100% फॉलो करने वाला। फिर आगे भाइयों के लिए डायरेक्शन है कि गोपों को बाबा समझाते हैं कि बहनों को आगे लेके जाओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, तो माताओं को भी आगे रखो और खुद भी सेवा करो। तो बाबा कहते हैं भाई भी बहुत सेवा कर सकते हैं और बहनों को भी सम्मान देकर आगे करना चाहिए।
आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाबा समझाते बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ में सन्यासी गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा? ब्लाइंड फेथ से सन्यासियों के फॉलोअर बन गए तो क्या मिलेगा, यह भी नहीं जानते। यहाँ तो बाबा अंधश्रद्धाओं से मुक्त करता है हमको। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है? कुछ भी नहीं। वो जितना जानते होंगे उन तक ही हमको पहुंचाएंगे। हालांकि कभी भी फॉलोअर्स जिसको फॉलो करते हैं उससे आगे थोड़ी जा सकते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं इसीलिए अंधश्रद्धा, फॉलोअर्स तो यहाँ यह है अंधश्रद्धा, फॉलोअर्स तो है ही नहीं। एक्चुअली फॉलोअर किसको कहेंगे? जैसे सन्यासी को हमने पकड़ा है उनके जैसा सेम टू सेम बनना, फिर हमको भी सन्यास करना चाहिए। हमने भी उनके तरह से, उन्होंने जितनी अपने लाइफ में तपस्या की है, जितना उन्होंने भगवान को ढूंढने की कोशिश की है, जितना उन्होंने त्याग वैराग्य धारण किया है लाइफ में, क्या उनके जो अंडर में खुद को फॉलोअर कहलाते, चेले कहलाते, वो उतना करते? अगर सही में उनकी जितनी तपस्या हम कर दिखाए तो फिर फॉलोअर कहना चाहिए। या तो सिर्फ सन्यासियों के नाम पे फोटो लगा दे, उनको अपना बाबा बाबा कह लिया और उन पे कुछ डोनेशंस न्यौछावर कर दिए, हो गया काम। लेकिन उन्होंने जितनी तपस्या की है फिर उतना करके दिखाना चाहिए। वो तो नहीं करते, वो तो बस सन्यासी करे, वो तो बाबा जी करे, हम कैसे कर सकेंगे, हम तो गृहस्थी है, ऐसे बोल के छूट जाते हैं। तो ये तो एकदम सही नहीं हुआ फॉलोअर्स के रूप में। न वह बनाते हैं फॉलोअर्स, न तुम उनके जैसा बनते हो, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि सामने वाले की कैपेसिटी इतनी है नहीं। अगर इनको हम बताएं कि इतना हमारी जितना तपस्या करो तो भाग जाएंगे, तो उल्टा जितना होता है इनसे करने दो बेचारों को। तो वो भी ऐसा एटीट्यूड रखते हैं प्यार के वश या सेवा की भावना से। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। संग दोष से बचने के लिए बाबा ने आज हमको कहा है ना। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य वाह, जो इतना सुंदर सौभाग्य है कि जो सद्गुरु परम शिक्षक और परम पिता हमको मिले हैं प्रैक्टिकल में। संग दोष से बच रहे हैं हम, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा हो रहा है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलने का मौका है। हमने अपने साथ प्रण किया है कि हम चलेंगे। ब्लेसिंग्स बाबा से मिल रहा है आज कि सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले, फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं बनना, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः ऑटोमेटिक और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े फिर से जोड़ने की। बाबा को भूले ही नहीं। अभी मुरली सुन रहे हो तो बाबा की गोद में बैठ के सुनो, फिर खाना खाते हो तो बाबा के हाथों से खाओ, कर्म करते हो तो उसको साथ ले लेकर करो, सोते हो तो उसकी गोद में सो जाओ। हर काम उसके साथ करेंगे तो भूलने का मौका ही नहीं। उन्हें कोई भी फरियाद करने की या आपको पुकार करने की, आवाज़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं। फाइन बनने वाले सब फाइल खत्म हो जाती है। फाइल कब बनेगी? जब हम रिफाइन नहीं हो। अगर फाइन बनने वाले हैं तो सब फाइल खत्म, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। अंडरलाइन एंड होमवर्क। क्या मुझे सर्व प्राप्तियाँ फील होती है? स्लोगन, हर समय करावनहार बाप याद रहे। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, ये याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। और रिवरदान में क्या बोला था? निरंतर योगी जीवन प्राप्तियों की जीवन। तो कितना सुंदर कनेक्शन है। करावनहार बाबा है, वो करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ऑटोमेटिक निरंतर योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी बनने से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।